हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर संतोष सिंह, एक कंसल्टिंग पैथोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि सीबीसी रिपोर्ट से ब्लड कैंसर है कि नहीं, कैसे इसको पता करा जाए। सीबीसी रिपोर्ट से ब्लड कैंसर पता करने के लिए हमेशा माइक्रोस्कोप से देखने की ज़रूरत पड़ती है। स्लाइड प्रिपरेशन किया जाता है ब्लड स्पेयर से और उसको डॉक्टर्स एग्जामिन करते हैं, यूजली पैथोलॉजिस्ट एग्जामिन करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, पैथोलॉजिस्ट का नंबर है कम, या जहाँ है भी तो वो देखते नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल और जो क्लिनिक्स होती हैं उनकी अलग मजबूरियाँ रहती हैं, जल्दी जल्दी रिपोर्ट सबको लेनी रहती है। सीबीसी टेस्ट के लिए मशीन में ब्लड सैंपल चलाया जाता है और उसी में से एक स्लिप आती है। ज़्यादातर केस में जो छोटी लैब्स होती हैं, जो रूरल एरिया में है, कस्बों में हैं, या जो हॉस्पिटल के अंदर हैं, वो रिपोर्ट प्रिंट करके दे देती है। अब डॉक्टर जो समझने वाले होते हैं, बहुत सारे ऐसे रहते हैं जिनको आइडिया नहीं रहती कि इस रिपोर्ट में से ब्लड कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता। ब्लड कैंसर के साथ प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी यही है कि अगर डायग्नोसिस लेट हो, 1 हफ्ते बाद, 4 दिन बाद या 1 महीने बाद हो, तो केस ज़्यादातर केसेस में बिगड़ जाते हैं। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, शुरुआत में डायग्नोसिस हो जाए, तो बहुत सारे ब्लड कैंसर के जो पेशेंट्स रहते हैं उनको बचाया जा सकता है, फुल्ली उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ब्लड कैंसर को मोटे तौर पे 4 तरह से डिवाइड किया जाता है। अक्यूट कैंसर मतलब ALL और AML। ALL यूजली जो बच्चों का कैंसर होता है वो, और AML बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सब में हो सकता है। और जो क्रोनिक मतलब लंबे समय का कैंसर, जिसको थोड़ा सा कम खतरनाक मान सकते वो है CML और CLL। तो 4 ये कैंसर हो गए। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको CBC रिपोर्ट्स को स्क्रीन पे दिखाऊंगा और उसको पढ़ के बताऊंगा कि इसको कैसे एग्जामिन करना है और इसमें क्या फाइंडिंग्स ऐसे आए जो कि संकेत एक हो सकते हैं कि इसको ब्लड कैंसर हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, ब्लड कैंसर को CBC टेस्ट के द्वारा एक पैथोलॉजिस्ट भी देख के नहीं बता सकता, उसको माइक्रोस्कोप में देखने पड़ते हैं। ब्लास्ट सेल और दूसरे इमेच्योर फ्रैक्शन उस स्मेयर में क्या है उसके बेसिस पे डिसाइड करा जाता है। बट एक मोटा आइडिया मिल जाता है CBC में देख के कि इसको ब्लड कैंसर हो सकता है। तो ज़्यादातर केस में सिर्फ आइडिया मिलता है, उसको कंफर्म तो माइक्रोस्कोप से करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने 4 तरह के कैंसर आपको बता दिए, तो मैं पहला केस लेता हूँ। ये केस रहेगा अक्यूट ल्यूकीमिया का। पॉसिबली ये AML का केस रहा होगा। इसमें जैसा कि आप रिपोर्ट देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये 62 ईयर का मेल है। इसमें हमें जो CBC की रिपोर्ट्स मिलती है आजकल, उसमें देखिए डिफरेंट टाइप के अलग अलग पैरामीटर्स जुड़ते जा रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि किस मशीन से किया जाता है। जितनी अच्छी मशीन, जितनी बड़ी मशीन, उसमें पैरामीटर और ऐड होते जा रहे हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ देखना है, कौन से पैरामीटर। तो हमें ल्यूकीमिया देखने के लिए, ब्लड कैंसर देखने के लिए 3 पैरामीटर पे फोकस रखना है। एक हीमोग्लोबिन है, दूसरा WBC और तीसरा प्लेटलेट। बस बाकी के पैरामीटर्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो जैसा कि इस केस में आप देख पा रहे हैं, हीमोग्लोबिन इसका कम हो गया, 7.7 ग्राम परसेंटेज है। इसका मतलब है कि इसके बोन मैरो के अंदर प्रॉब्लम है। WBC का काउंट देखोगे बहुत ज़्यादा है, 91,100 है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा होता है। नॉर्मल लेवल 11,000 तक ही होता है। तो एक तो यही सबसे बड़ा संकेत है, जब भी WBC का काउंट 30-40 हज़ार से ऊपर जाए और पेशेंट सेप्टिसीमिया में नहीं हो, मतलब सीवियर इन्फेक्शन नहीं हो, बेड पे नहीं रिडन हो, फीवर उसको बहुत हाई रेट का नहीं आ रहा हो, तो हमेशा तुरंत ही आपको एक वार्निंग साइन मिलती है कि यार इस पेशेंट को ल्यूकीमिया हो सकता है। तो WBC का काउंट का बढ़ना, स्पेशली 50,000 से ऊपर, वो एक साइन होता है। और तीसरा पैरामीटर प्लेटलेट। प्लेटलेट इसमें कम हो गया है। कितना है? 24,000, 24,000 है। 24,000 प्लेटलेट मतलब नॉर्मली 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। अब ये प्लेटलेट कम हो जाना मतलब कि बोन मैरो में कुछ प्रॉब्लम है। तो हीमोग्लोबिन कम हो जाना, प्लेटलेट कम हो जाना और साथ में WBC का बढ़ जाना, कितना? 40-50 हज़ार से ज़्यादा हो जाना, जैसा कि 91,000 है। ये एक कैंसर होने की एक निशानी है। दूसरे, अगर इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या आएगा, इन्फेक्शन आता है। और इन्फेक्शन में प्लेटलेट यूजली बढ़ जाता है। इन्फेक्शन जो होते हैं जितने तरह के, कुछ इन्फेक्शन छोड़ दो, सीवियर सेप्टिसीमिया वगैरह कई बार बच्चों में होती है, वो रेयर केसेस छोड़ दो, ज़्यादातर केसेस में प्लेटलेट का काउंट इन्फेक्शन में बढ़ जाता है। वैसे ही हीमोग्लोबिन 7.7 एकदम से नहीं आएगा, तो इसको इमीडिएट भेजना। इसमें ज़्यादा वेट एंड वॉच करने की गुंजाइश नहीं रहती है। तुरंत के तुरंत आपको इसको रिफ़र करना है हेल्थ सेंटर में और पैथोलॉजिस्ट के पास स्मेयर भिजवाना है जल्दी से जल्दी, और इसको देखना है। तो जैसे इस केस को, ये तो इसमें एक चीज़ और है, जब भी आप ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखें, तो अगर किसी पैथोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट करा होगा, किसी डॉक्टर ने रिपोर्ट करा होगा, तो उसमें नीचे उसने कमेंट डाला होगा कि इसको क्या लगता है। जैसे कि इस केस में लग रहा है कि इन्होंने फ्लो साइटोमीटर के लिए, बोन मैरो एग्जामिनेशन के लिए इसको एडवाइस किया है कि ल्यूकीमिया हो सकता है ऐसा। और
तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। पर ज़्यादातर केसेस में आजकल प्रिंटेड रिपोर्ट मशीन की मिलती है, उसमें ये सब कमेंट वगैरह कुछ नहीं रहता, सिर्फ पैरामीटर रहता है। तो ये तो केस हो गया एक्यूट ल्यूकीमिया का, AML का, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा एक केस लेते हैं। ये केस है 34 ईयर का मेल है। ये केस एक्चुअली CML का हो सकता है, क्रोनिक माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म टर्म यूज करेंगे। देखिए ज़्यादातर केसेस में ब्लड कैंसर जब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो एक आइडिया मिल जाता है कि ये हो सकता है। उसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। जैसे CML की बात करें तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम देखना होता है बोन मैरो में, एक्चुअली उसके ब्लास्ट को काउंट करके, और बिल्कुल एग्जैक्टली पिन पॉइंट डायग्नोसिस बोन मैरो से ही हो पाती है। पेरीफेरल स्मीयर्स एक टेंटेटिव डायग्नोसिस बनती है। वैसे दूसरे ल्यूकीमिया के अलग अलग सब टाइप होते हैं, तो उसके लिए फर्दर इम्यूनोफिनोटाइपिंग है, फ्लो साइटोमीटर और बोन मैरो एग्जामिनेशन एडवाइज करा जाता है। ये दूसरा केस है, 34 ईयर का मेल है। अब इसके 3 पैरामीटर फोकस रखें, WBC, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट। WBC इसका है 47,430, मतलब जो कि यूजली जो कि बढ़ा है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि 11,000 तक नॉर्मल होता है, 11,000 तक। हीमोग्लोबिन इसका रिड्यूस है पर बहुत ज़्यादा नहीं रिड्यूस है, 8.5 है। प्लेटलेट पर इसका नॉर्मल, इसका प्लेटलेट नॉर्मल क्या है बल्कि थोड़ा सा बढ़ गया है। यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका काउंट बढ़ा हुआ है और साथ में प्लेटलेट भी बढ़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा नहीं रिड्यूस हुआ है। तो सबसे पहले जैसे ही WBC का काउंट, जैसा कि मैंने बताया था कि 30-40 हज़ार से ऊपर जाए तो तुरंत आपको एक वार्निंग साइन मिलना चाहिए, एक स्ट्राइक यार इसको एबनॉर्मलिटी है। अब इस केस में प्लेटलेट का बढ़ना क्या है कि ये थोड़ा सा स्टेम सेल डिसऑर्डर है। अंदर शरीर क्या बनाना चाह रही है, हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो रहा है पर प्लेटलेट WBC बढ़ रहा है, इसको हम लोग माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म बोला जाता है। इस केस को फिर स्लाइड्स के अंदर एग्जामिन करेंगे तो इमेच्योर फ्रैक्शन दिखता है, वो 20% से ज़्यादा हो, कुछ ब्लास्ट दिख सकते हैं, और जो मैच्योर फ्रेगमेंट्स होता है वो कम हो जाएगा, न्यूट्रोफिल और बैंड सेल वगैरह ये सारे लिम्फोसाइट कम हो जाएगा। तो ये केस है माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स का। इसकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है ल्यूकेमाइड रिएक्शन, ये को करने के लिए फिर वही है कि आपको लिम्फेडिनोपैथी देखो, स्प्लीन बढ़ा हुआ कि नहीं CML के केसेस में, और लीवर को देखना होता है। इसके साथ में फाइंडिंग के साथ में क्लिनिकल फाइंडिंग, पेशेंट कैसा प्रेजेंट कर रहा है उसके बेसिस पे रिपोर्टिंग होगी। तो ये CML के केस में बस ये ध्यान रखना है कि टोटल काउंट बढ़ा होगा, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। अब कितना कम होगा डिपेंड करता है कि किस टाइप का CML है, किस फेज में है। CML के भी 3 फेज होते हैं, क्रोनिक फेज, एक्सेलरेटेड और ब्लास्टिक फेज होता है। पर इसमें प्लेटलेट जनरली इंक्रीज रहता है क्रोनिक फेज में, अनटिल अनलेस अगर एक्सेलरेटेड और ब्लास्टिक फेज में पेशेंट नहीं चला जाए तो। अब चलिए तीसरा एक केस लेते हैं। ये केस है CLL का। ये बड़ों में बीमारी होती है। CLL एक ऐसी ल्यूकीमिया जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए डायग्नोसिस भी कई बार इसकी लेट हो जाती है। अगर 1 आध हफ्ते, 10 दिन, 1 आध महीने डायग्नोसिस लेट चली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें चल जाता है। पर जो अक्यूट ल्यूकीमिया होती है उसमें इमीडिएट 1-2 दिन का ही समय मिलता है, क्योंकि उसमें ब्रेन के अंदर हेमरेज हो जाएगा, GIT के अंदर हेमरेज हो जाएगा, और बाकी भी DIC वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, हाइपोक्सिक इंजरी होने के चांसेस रहते हैं वास्कुलर ऑक्लूजन के कारण। इसलिए उसमें इमीडिएटली हायर सेंटर पर भेजना होता है जहाँ पे कीमोथेरेपी और दूसरे तरह के ट्रीटमेंट जो उपलब्ध हैं वो मिल जाए। अब तीसरा केस है, ये पेशेंट्स हैं, इनका WBC आप देखेंगे 2 लाख हो गया। 2 लाख हो जाना यही अपने आप एक साइन है कि यार ये ब्लड कैंसर की निशानी है। हीमोग्लोबिन इनका कम है, कम रेंज में है, बहुत कम तो नहीं है पर कम रेंज में जा रहा है, और प्लेटलेट नॉर्मल है। तो ये क्रोनिक ल्यूकीमिया होने की निशानी है कि टोटल काउंट बहुत बड़ा है पर हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट ठीक ठाक रेंज में है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि बोन मैरो ल्यूकीमिया के सेल्स तो बना ही रहा है, साथ में दूसरे भी सेल्स थोड़े बहुत बंद हैं। इसको जब स्लाइड्स एग्जामिन करेंगे, जैसा कि इस केस में मैच्योर लिम्फोसाइट 98.7% दिया गया है, मैच्योर है ये। देखिए एक चीज़ समझिए, जब भी मशीन में डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ जाए, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, बेसोफिल और मोनोसाइट, इन सब का नंबर आ जाए, ज़्यादातर केस में इसका मतलब है कि वो मैलिग्नेंसी नहीं है। जो हम लोग पढ़ते थे अपने टाइम पे तब ऐसे ही होता था। आजकल मशीन की डिजाइनिंग भी ऐसी हो गई है, इवन वो ल्यूकीमिया के केसेस को भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके दे देती है। एक आजकल की मशीनों को मैं ड्रॉबैक ही मानूंगा। पहले के ज़माने में ल्यूकीमिया होती थी तो मशीन पहले ही बिल्कुल फ्लैगिंग से आने लगती थी, वो हाथ खड़े कर देती थी, पर आजकल आ जाती है। तो इस केस में जैसे कि लिम्फोसाइट है, ये मैच्योर टाइप का है, तो ये हो गया CLL, क्रोनिक लिम्फाइड ल्यूकीमिया। तो ये 3 मैंने केसेस बता दिए। AML के केस बता दिया है, AML मतलब अक्यूट ल्यूकीमिया के, क्रोनिक माइल्ड ल्यूकीमिया और CLL। तो ये मोटे तौर पे यही 3-4 ल्यूकीमिया होती हैं
इसमें से जो अक्यूट ALL है और AML, इनको पहचानना इम्पॉर्टेंट होता है, जितना जल्दी पहचाना जाए। मैं रिसेंट में बहुत सारे ऐसे देखे हैं, छोटे छोटे बच्चे या वैसे बड़ों में भी, उनकी डायग्नोसिस ल्यूकीमिया की सिर्फ इसलिए नहीं बन पाई कि पेशेंट के पास रिपोर्ट तो थी CBC की, पर उसको समझने वाला कोई पढ़ने वाला नहीं था। जिसके पास गई उनको समझ में नहीं आया कि एक्चुअली इसको होना क्या चाहिए, क्योंकि वो सारी मशीन से निकली हुई रिपोर्टें हैं। जब तक पेशेंट सही जगह पे पहुंच पाता तब तक बहुत लेट हो गई है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है। तो जितने भी बच्चे लैब में काम कर रहे हैं या दूसरे जितने मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसमें से जो मैंने कुछ फाइंडिंग्स बताई हैं, 3 पैरामीटर फोकस रखना है। टोटल काउंट पे वो बड़ा होना चाहिए, और प्लेटलेट का काउंट अगर कम हो रहा है तो वो बिल्कुल तुरंत समझ जाना चाहिए कि यार इसको एबनॉर्मलिटी है, और उसको तुरंत रेफ़र करना चाहिए। या तो अच्छी लैब में जहाँ पे पैथोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं वहाँ पे इमीडिएटली भेज के सैंपल और उसकी एक टेस्टिंग करा देना चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद यही था कि ल्यूकीमिया को कैसे पहचाने CBC में। तो आई होप कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे।